संभोग से समाधि तक जब दो जिस्म एक चेतना बन जाते हैं। बैठो और एक बात सुन लो जो शायद तुम्हें कभी किसी से नहीं सुनी। दुनिया ने तुम्हें सिखाया प्यार और संभोग दो अलग चीजें हैं। एक पवित्र है तो दूसरा पाप। एक मंदिर होता है, दूसरा चुपके शर्म के साथ। मैं तुमसे एक बात कहता हूं, यह सबसे बड़ी गलतफहमी है जो इंसान को दी गई, क्योंकि जो ऋषि जानते थे उन्होंने देखा संभोग जब पूरी तरह बिना शर्म के, बिना जल्दी के, होश के साथ जिया जाए, वही सबसे पहला द्वार है समाधि तक। आप फिर से पहले चरण के पास जाते हैं। दो शरीर, एक धड़कन। जरा सोचो, जब दो लोग पूरी तरह एक दूसरे के सामने होते हैं, बिना मुखौटे पहने, बिना दिखावा के, उस पल में मैं और तुम की दीवार पतली होने लगती है। ऋषि कहते थे संभोग का असली राज उसकी क्रिया में नहीं है, उसकी जागरूकता में है। जब दोनों लोग जल्दी में होते हैं, सिर्फ अंत तक पहुंचना चाहते हैं, वहां सिर्फ शरीर मिलता है। पर जब दोनों होश में होते हैं, हर पल को पूरा जीते हैं, वो संभोग के वक्त कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं, वहां कुछ और घटता है। वहां दो मैं पिघलने लगते हैं और सिर्फ एक ऊर्जा बचती है। वही वो पल है जिसे कुछ प्राचीन ग्रंथों में शिव शक्ति का भी नाम मिला। बहुत सारे चीजों का बहुत ग्रंथों में उल्लेख है, पर तुम्हें उतना जानने की जरूरत नहीं। कहां गए दो अलग चेतना? एक हो जाना। दूसरा चरण, शरीर एक दरवाजा है, मंजिल नहीं। यहां गलत समझ मत लेना, मैं संभोग को मंजिल नहीं कह रहा। शरीर सिर्फ एक दरवाजा है जिसे गाना कान से शुरू होके कान से परे चला जाता है। वही ही संभोग शरीर से शुरू होके शरीर से परे चला जाता है, अगर होश हो। पुरानी तंत्र परंपरा में कहा गया है, जब प्रेम और संभोग दोनों साथ हो, बिना जल्दी के, बिना डर के, तब वो ऊर्जा जो नीचे से उठती है ऊपर की तरफ, हृदय की तरफ, और फिर उससे भी परे चेतना की तरफ बढ़ती है। इसी को कुंडली जागृत होना कहा गया। ये कोई कहानी नहीं है, ये अनुभव है जो उन्होंने जिया, जो बिना शर्म, बिना जल्दी, सिर्फ होश के साथ इस पल में रहे।
तीसरा चरण, दूसरी दुनिया का दरवाजा। अब वही बात जो तुमने पूछी, दूसरे डायमेंशंस और दूसरी जिंदगी। जब दो लोग इतनी गहराई से एक दूसरे के साथ सामने होते हैं, ना जिस्म की भूख, ना दिमाग का शोर, ना मौजूदगी, उस पल वक्त रुक जाता है। लोग कहते हैं पता ही नहीं चला कितना वक्त निकल गया, कितना टाइम निकल गया। ये कोई हवाई बात नहीं। वक्त सिर्फ दिमाग का निर्माण है। जब दिमाग चुप हो जाता है, वक्त भी रुक जाता है। ये बड़ी जबरदस्त बात है। जिसे समझे उसे समझे। और जब वक्त रुकता है, एक अनोखा अनुभव होता है। जैसे तुम इस दुनिया में होते हुए भी इस दुनिया से परे कहीं खो जाते हो। ये वो दूसरा डायमेंशन है जिसकी बात तुमने की। कोई अलग घर नहीं, बल्कि इसी पल का इस दुनिया के अंदर एक गहरा द्वार है जो सिर्फ पूरी जागरूकता से खुलता है। चौथा चरण, श्रम सबसे बड़ा ताला है। सबसे बड़ी रुकावट क्या है इस अनुभव तक पहुंचने में? शर्म। सदियों से इंसान को सिखाया गया, अपने शरीर से शर्माओ, अपनी इच्छाओं से डर जाओ, छुप के जियो, और जितना छुप के जियोगे उतना ही दिमाग में उसका बोझ बढ़ता जाएगा। जो संत, जो ऋषि के इस राज को जानते थे, उन्होंने कहा संभोग को छुपाओ मत, और इसी सिर्फ भोग भी मत बनाओ। इसी पूरी जागरूकता के साथ एक पूजा की तरह जियो। ना शर्म, ना जल्दी, सिर्फ मौजूदगी। पांचवा चरण, प्रेम असली द्वार। एक बात और, बिना प्रेम के संभोग सिर्फ एक क्रिया है जो खाली कर जाती है, पर प्रेम के साथ संभोग एक पूजा बन जाती जो भरता है। प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब है दूसरे को पूरी तरह देखना, बिना जज किए, बिना अपनी जरूरत थोपे हुए। जब तुम किसी को इस तरह देखते हो, तब वो दूसरा इंसान नहीं रहता, वो एक दरवाजा बन जाता है जिसके थ्रू तुम खुद को देखते हो। इसलिए कहा गया है प्रेम सबसे बड़ा ध्यान है, क्योंकि ध्यान में भी यही होता है, मैं मिट जाता है और जो बचता है वो शुद्ध होश है। तो याद रखना, संभोग पाप नहीं है और ना ही सिर्फ शरीर का खेल है। ये जब पूरी जागरूकता के साथ जिया जाए, एक द्वार है जिसमें दो लोग अपने मैं को खोकर एक गहरी चेतना में मिल सकते हैं, जो वक्त और जगह से परे है। इसलिए कहा गया, जो ध्यान में नहीं उतर सकता
वो प्रेम में उतर सकता है। जो प्रेम में भी नहीं उतर सकता, काम सी बात हो जो, तो फिर उसे हम क्या कहेंगे? एक ही बात कि उस इंसान को कम से कम इस बात का होश हो कि जो भी वो कर रहा है वो सिर्फ शरीर नहीं है, अरे वो चेतना है। बस होश रखो, शर्म मत करो, जल्दी मत करो, पूरी तरह इस पल में रहो और उस पल को जियो। यही असली राज है।